आप सब सुख में रहते हैं या कभी कभी दुखी भी होते हैं? हमेशा सुख में रहते हैं या कभी कभी दुखी भी हो जाते हैं? मैं कुछ प्रश्न कर रहा हूँ, उनका उत्तर देना है आप लोगों को। कभी कभी दुखी होना तो स्वभाव है। ज्यादा सुख में रहते हैं या ज्यादा कष्ट में रहते हैं, ज्यादा दुख में रहते हैं, क्लेश में रहते हैं? नहीं, सुख में रहते हैं। ज्यादा सुख में रहते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये बात कही कि दुख क्या चीज़ है उसको हमें समझना है। दुख भी जानने की चीज़ है और दुख के कारण क्या है उनको भी समझना है। और सुख, वास्तविक सुख क्या है उसे भी समझना है और सुख का उपाय क्या है ये भी समझना है। चार बातें समझनी है। जैसे रोग समझना होता है, रोग का कारण समझना होता है, रोग और रोग का हेतु, आरोग्य और आरोग्य प्राप्ति का उपाय। आरोग्य किसे कहते हैं ये भी जानने की चीज़ है और आरोग्य कैसे मिलता है ये भी समझने की चीज़ है। तो आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार ये चार बातें जानने की कही हैं। माने रोग, रोग का कारण, आरोग्य और आरोग्य प्राप्ति का उपाय। इसी तरह से मोक्ष शास्त्र को समझने के लिए भी ये चार बातें जाननी है। कौन सी चार बातें? दुख क्या है और दुख का कारण क्या है। तो इन प्रश्नों की आप यदि अपने जीवन के द्वारा खोज करेंगे, अपनी आंतरिक प्यास के द्वारा, अंदर की प्यास के द्वारा इन चार प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे तो आप दुख से मुक्त हो सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति रोग और रोग के कारणों को देखता है, आरोग्य क्या है इसको समझता है, आरोग्य प्राप्ति के कौन से उपाय हैं, इन चार बातों को विचार करता है, खोजता है, अन्वेषण करता है, तो उसको रोग और रोग से होने वाले दुखों से उसका बचाव हो जाता है और वो आरोग्य को प्राप्त हो जाता है और वो हमेशा आरोग्य का जो सुख होता है उसको प्राप्त करता है। तो जैसे रोग भी दो तरह के होते हैं, एक शारीरिक रोग और एक मानसिक रोग। तो ये जो दुख और दुख के कारण है, जब ये बात कही जाती है तो मानसिक रोगों की बात कही जाती है। शारीरिक रोग भी सम्मिलित है पर विशेष रूप से मानसिक रोगों की बात की जाती है कि मानसिक रोग किन चीज़ों, किस अवस्था का नाम है मानसिक रोग, और मानसिक रोग क्यों होते हैं, किन कारणों से हमारे को मानसिक रोग होते हैं। मानसिक रोग पागलपन नहीं, ये सब मानसिक रोग ही है। जितने भी किसी को कोई प्रतिकूलता आती है उसको गुस्सा आ जाता है, और कोई ऐसी चीज़ आती है उसको लोभ लालच आ जाता है, किसी के सुख को देख कर के ईर्ष्या आ जाती है, किसी के दुख को देख कर के निष्ठुर हर्ष पैदा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कोई दुखी हो रहा है, हमारे भीतर निष्ठुर हर्ष पैदा होता है, हाँ ये इसी लायक था, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। किसी दुखी को देख कर के हर्ष पैदा होने लगता है और किसी लोभ लालच का प्रसंग पा करके हम लोभी हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे मन में परिवर्तित होती हुई घटित होती रहती हैं। यानी किन कारणों से ये चीज़ें होती हैं ये भी हमें खोजना है। दुख का स्वरूप क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का स्वरूप और दुख का कारण, ये दो बातें बहुत ज़रूरी है खोजनी। आप कहोगे दुख का स्वरूप क्या खोजना हो, तो सभी जानते हैं। फिर भी
जानते हैं फिर भी जानने की चीज़ है। माने आप लोग तो इतना ही जानते हो कि बस ये तो जीवन का पार्ट है, इसका कोई इलाज थोड़ी है। आप लोगों की जो अवधारणा, मानसिक जो अवधारणा बनी हुई है वो यही कि भाई ये तो जीवन का हिस्सा है, ये तो आते ही रहते हैं, कभी सुख कभी दुख। माने जैसे चक्र का जो गाड़ी का पहिया होता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। नीचे गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण, ऐसे कहते हैं। चक्र नेमि की तरह ये सब ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये बात नहीं है। एक स्थिति ऐसी भी होती है मनुष्य के जीवन में, शास्त्र ऐसा कहता है और वो विश्वास भी होता है, क्या कि दुख मुक्त स्थिति भी है हमारे अस्तित्व में। जैसे दुख है तो दुख की निवृत्ति भी है, दुख की पूर्ण निवृत्ति भी। आंशिक निवृत्ति तो सभी करते हैं हम, जैसे आपने कहा कभी सुखी कभी दुखी होते हैं, पर दुख की पूर्ण निवृत्ति भी इस अस्तित्व में है। दुख की पूर्ण निवृत्ति कैसे होती है, बस यही खोज करनी है। भक्ति से भी हो सकती है, विवेक से भी हो सकती है, अनन्य प्रेम से उस मालिक के ऊपर, उस स्वामी के ऊपर जिसकी कृपा से हम सांस लेते हैं, सुनते हैं, हम कोई भोजन का टेस्ट लेते हैं, नासिका से गंध ग्रहण करते हैं, और वो जो उसी की कृपा से हमारा मन विचार कर पाता है, हमारी बुद्धि निश्चय कर पाती है। तो जिस स्वामी ने, जिस हमारे मालिक ने हमको ये जीवन दिया, उसकी कृपा पर पूरा, उसके होने पर, उसके अस्तित्व पर, उसकी बीन के ऊपर हमें पूरा विश्वास हो, काट्य विश्वास हो। विश्वास को भी ध्यान करने की चीज़ है। ऐसे नहीं सामान्य रूप से हम बोल देते हैं रिवाज के तौर पर, अरे भाई भगवान पर तो विश्वास है ही, इतने से काम नहीं चलता। भगवान पर तो विश्वास है ही, सब काम भगवान ही तो कर रहा है, ऐसे बोल देते हैं। सीरियसली उसके ऊपर विश्वास होना और सीरियसली उसके ऊपर डिपेंडेंट होना, भरोसा होना, उसके आश्रित होना, उसको मानना और उस पर विश्वास होना, और ये विश्वास होना कि हमारे पास, हमारे साथ कभी भी हमारे कर्म के अनुसार जो होगा वो सही होगा, हमारे भले के लिए होगा, और भगवान कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं कर सकते हैं। जो भी कुछ बुरा होता है वो हमारे कर्म के अनुसार होता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हम अकस्मात अचानक बिना ही बात हम दुखी होते रहे, ऐसा नहीं है। हमने अपने मन की संरचना ऐसी बनाई है, अपने मन को ऐसा बनाया है कि हम दुखी होते रहते हैं। तो ये खोज करने की चीज़ है, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, और दुख मुक्ति क्या है, और दुख मुक्ति का उपाय क्या है। दुख मुक्ति क्या है ऐसा बोल लो, या सुख क्या है एक ही बात है। मोक्ष क्या है, बंध क्या है, बंध का कारण क्या है, मोक्ष क्या है, मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है। जैसे मैंने दुख के कारण, दुख मुक्ति और दुख मुक्ति के उपाय बोले, इसी तरह से दूसरे शब्दों में कहें तो बंधन क्या चीज़ है, बंधन का कारण क्या